अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। निकाह के वक्त जो देन महर रखा जाता है ये लड़की का हक होता है। बहुत सारी जगहों पर लड़की से पूछ कर रखा जाता है कि कितना रखा जाए, और बहुत सारी जगहों पर लोग खुद ही डिसाइड कर लेते हैं कितना रखा जाए। कहीं 50,000 तो कहीं 1 लाख तो कहीं 2 लाख। जगह जगह के एतबार से जहां जिस तरीके से रिवाज है वहां उतना रखा जाता है। तो सवाल यह है कि अगर देन महर लड़का अदा ना किया हो, क्योंकि बाज औकात उसी वक्त जो महर अदा होता है बहुत कम लोग करते हैं, ज्यादातर लोग बाद में करते हैं, और ज्यादातर हमने देखा है कि लड़कियां माफ कर देती है, यानी कि वो शौहर है वो माफ करवा लेता है कि आप हमें माफ कर दीजिए, हम इतना नहीं दे पाएंगे। तो इसका क्या हुक्म है? अगर शौहर का इंतकाल हो जाए और वो अदा भी ना कर पाया हो और उसकी बीवी उसे माफ भी ना की हो, तो ऐसी सूरत में शरीयत का क्या हुक्म है कि वो महर अपने आप ही माफ हो जाता है, या फिर उस वक्त ना चाहते हुए भी लड़की को माफ करना पड़ेगा, यानी कि बीवी को माफ करना पड़ेगा? तो सारी तफसीलात मैं आपको बताने वाला हूं और बिल्कुल आसान तरीके से बताने वाला हूं, क्योंकि आज के दौरे हाजिर में हमने कई सारी जगहों पर देखा कि देन महर को लेकर के लोगों के अंदर बहुत सारी गलतफहमियां हैं। बहुत सारे लोग अदा करते हैं, बहुत सारे लोग अदा नहीं करते हैं। हमने ज्यादातर जो देहातों में देखा है कि देन महर रखा जाता है, बिल्कुल बढ़ चढ़ कर रखा जाता है। औरत से पूछा नहीं जाता है, लड़की से पूछा नहीं जाता है 2 लाख 4 लाख 8 लाख 10 लाख इस तरीके से। अब मसला ये है कि अब नॉर्मल आदमी किसी से निकाह कर रहा है, अब देन महर वहां पर वो रख दिया 2 लाख, तो 2 लाख एक रकम होती है एक नॉर्मल आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए, अब कैसे देगा? और देन महर ये लड़की का हक है, तो वहां पर ये कहा जाता है कि बाद में माफ करवा लीजिएगा। देखिए, देन महर इसलिए नहीं रखा जाता है कि लड़कियां उसे माफ कर दे, बल्कि इसलिए रखा जाता है कि ताकि वो लड़कियों को दिया जाए, ताकि वो अपने जाती काम में इस्तेमाल कर सके। लेकिन हमारे यहाँ का मसला ये हो गया है कि ज्यादातर माफ कर दिया जाता है। बहरहाल देन महर लड़के के हैसियत के मुताबिक रखा जाए, जितना वो दे सकता है तो ये ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि देन महर देने के लिए रखा जाता है, माफ करने और करवाने के लिए नहीं। अब मैं आपको बताता हूं कि देन महर ये लड़की का हक है, देना जरूरी है। अब अगर शौहर का इंतकाल हो जाता है तो क्या ऐसी सूरत में माफ हो जाता है? नहीं, हरगिज माफ नहीं होता है। बहुत सारे लोगों से आपने सुना होगा कि कहते हैं कि वो देन महर तो अपने आप ही माफ हो जाता है। बहुत सारी जगहों पर पूछा भी जाता है कि देन महर इसने आपको दिया था या नहीं दिया था, अगर नहीं तो आप माफ कर दीजिए। फिर जो औरत होती है जो शौहर के पांव के पास आती है और फिर कहती है कि हमने देन महर आपको माफ कर दिया। इस तरीके से मसला होता है। लेकिन अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि शरीयत का क्या हुक्म है, हमारा इस्लाम क्या कहता है, और जो गलतफहमी लोगों में है ये गलतफहमी अब दूर होने वाली है। मसला यह है कि अगर जिंदगी में, हयात में, अगर वो किसी मजबूरी के तहत अदा नहीं कर सकता है, पहली बात तो ये है कि वो कोशिश करे कि वो उसे अदा करे, और उससे भी पहली बात ये है कि जब निकाह का वक्त हो तो उसी वक्त वो तय कर ले कि हम कितना दे सकते हैं, जितना वो दे सकता है उतना ही रखे तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है। दूसरी बात ये है कि वो कोशिश करे कि दे दे। अब अगर वो नहीं दे सकता, इंतकाल हो जाए, तो शौहर के जो रखे हुए जायजात है उन जायजात से उस बीवी को महर दिया जाएगा, माफ नहीं होता है। ठीक है। ऐसा नहीं कि वो मर गया तो अब खत्म हो गया, वो खत्म नहीं होता है, बल्कि वो उसके जिम्मे में बाकी रह जाता है। तो अब क्या है कि शौहर ने जो जमीन छोड़े हैं या फिर जो दौलत छोड़ी है, जो प्रॉपर्टी छोड़ा है, तो उन तमाम प्रॉपर्टी में से जो उसका देन महर जितना होता है उसको देना पड़ेगा। जो उनके वारिसीन हैं, उनके जो जानने वाले हैं, उनके घर वाले हैं, रिश्तेदार हैं, तो उन तमाम तर प्रॉपर्टी को जोड़ा जाएगा कि कितना है, और उससे सबसे पहले देन महर उसका अदा किया जाएगा। उसके बाद उसकी जितनी जायदाद बढ़ती है फिर उनके वारिसीन में बंटवारा होगा कि उसे इतना हिस्सा मिलेगा, वो उसे इतना हिस्सा मिलेगा, यानी कि वरासत का बयान इसमें चला जाएगा। लेकिन जो बहुत सारे लोग ये ख्याल करते हैं कि देन महर माफ हो जाता है, ये हरगिज गलत है। लोगों में जो ये मशहूर है, बिल्कुल गलत मशहूर है। बहरहाल किसी भी तरीके से अगर आप माफ कराना चाहते हैं, वो माफ कर दे तो माफ हो जाता है, लेकिन बगैर माफ करे या बगैर अदा किए अगर शौहर का इंतकाल हो जाता है तो शौहर के जायदाद से उस औरत को देन महर दिया जाएगा। यही शरीयत का मसला है। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी ये बात आपको समझ में आ गई होगी। बाकी अगर आपके मन में कोई सवाल हो या फिर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट पर जरूर बताएं, और बाकी इस वीडियो को जितना हो सके मुसलमानों में जरूर शेयर करें, ताकि लोगों में जो गलतफहमी है वो गलतफहमी दूर हो जाए। और अगर नए हैं चैनल पर तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें।